Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to look at the future of all the management entrance exams that are left for academic year 2020-2021. तो जैसा मैट का एग्जाम रह गया है, अपना सीईटी का एग्जाम रह गया है, एमबीए सीईटी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, एंड देन अदर स्टेट्स का भी सीईटी का एग्जाम जो रह गया है, वी आर ट्राइंग टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ दोज एग्जाम्स. ठीक है. AICTE के वी आर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ AICTE and there is a circular regarding all PGDM MBA institutions. So we'll first go through the circular and then interpret what they are trying to say. So sir, madam, greetings from All India Council. ठीक है. All India tests, that is CAT, SAT, CMAT, ATMA, MAT, GMAT, along with the seventh option of common entrance test of the respective state are the qualifying test for admission into PGDM course. है ना. तो PGDM कोर्स में तुमको एडमिशन चाहिए तो ये 7 टेस्ट एंड सातवां ऑप्शन, ये 6 टेस्ट एंड सातवां ऑप्शन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. ठीक है. इसके बेसिस पे ही आपको PGDM में एडमिशन मिलता है. In many of the states, some of the above entrance tests could not be conducted due to the fear of coronavirus, and there is no indication as to whether these tests are postponed or likely to be held or cancelled. है ना. तो अपने CET का भी सेम सिचुएशन है, MBA CET महाराष्ट्र MBA CET का भी सेम सिचुएशन है. Because of coronavirus, we don't know whether the exam is going to be conducted or it is going to be postponed or it is actually going to be cancelled. अपने को कुछ उसका आइडिया नहीं है. बट देन वी आर गेटिंग हिंट्स, क्योंकि उसका टेंडर चल रहा है, सीईटी का टेंडर वगैरह चल रहा है, उसका भी हम रेगुलरली आपको अपडेट करते रहते हैं. बट यहाँ पे इन्होंने सर्कुलर में क्या कहा है वो देखते हैं. AICTE being more a facilitator than a regulator considered alternative proposition which selection of students could be made for admission into PGDM course, which will benefit both institutions as well as the students. Therefore, in the current scenario, the PGDM MBA institutions are allowed to admit the students on the basis of marks obtained in qualifying examination by preparing a merit list in transparent manner. तो अभी के इन करंट सिनेरियो क्या है, पीजीडीएम एमबीए इंस्टीट्यूट, पीजीडीएम एंड एमबीए इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन तभी पॉसिबल है जब वो एक कोई क्वालिफिकेशन एग्जाम कौन सी है, ये कैट जैट सीमेट, ये 6 एग्जाम्स एंड अपनी स्टेट की रिस्पेक्टिव सीईटी है ना. इसके बेसिस पे ही अभी तक अपन एडमिशन ले सकते थे. बट अभी सिनेरियो क्या हो गया, हाउएवर first preference will be given to those candidates who have appeared in any of the entrance tests mentioned in the APH 2020-2021 and qualified irrespective of their marks secured in degree as long as minimum marks as per APH 2020-2021 are secured. ठीक है ना. तो अभी भी प्रेफरेंस उनको ही दिया जाएगा जिन्होंने कोई एनी ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम उन्होंने दी है कि नहीं, उसको उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा. इफ वेकेंट सीट्स आर स्टिल अवेलेबल, है ना, अभी उसके बेसिस पे वो एडमिशन कराएंगे. इफ वेकेंट सीट्स, अगर वेकेंट सीट्स अभी भी अवेलेबल है, कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेस्ड ऑन द मेरिट इन द क्वालिफाइंग यूजी एग्जाम्स, मतलब अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स जो आपका ग्रेजुएशन हुए हैं उसके मार्क्स के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है. बट कहाँ पे, वेकेंट सीट्स पे. अभी भी पहला प्रेफरेंस उनको ही दिया जाएगा जो जिन्होंने कोई क्वालिफाइंग एग्जाम दिया है, जैसे कैट जैट सीमैट एटमा मैट सीईटी ये सब. ठीक है. द स्टेट्स में ऑल्सो यूज दिस रिलैक्सेशन वाइल अलॉटिंग सीट्स थ्रू काउंसलिंग, है ना. ये जो रिलैक्सेशन है कि अंडर ग्रेजुएट के थ्रू, अंडर ग्रेजुएशन के स्कोर के थ्रू आप एडमिशन दो, ये काउंसलिंग राउंड में भी वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. इट मे बी नोटेड दैट दिस रिलैक्सेशन टू द पीजीडीएम एमबीए इंस्टीट्यूशन shall be applicable only for the academic year 2020-2021. This cannot be taken as precedent for the future academic years. ठीक है. सिर्फ इसी एकेडमिक ईयर के लिए ये कर सकते हैं. ठीक है. अभी इसमें अपने को आगे क्या पता चलता है कि यार अभी JBIMS सिडनम ये आपके अंडर ग्रेजुएशन के स्कोर के बेसिस पे
एडमिशन नहीं देगा, दे विल वेट फॉर सीईटी टू कंडक्ट द एग्जाम। ठीक है ना। तो सीईटी मतलब देयर आर गुड हिंट्स कि सीईटी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसका टेंडर आ रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। ये इससे हम पक्का प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सीईटी एग्जाम होगा। कब होगा ये पता नहीं, डेफिनेटली वो डिले होगा थोड़ा बहुत, बट वो जब भी होगा उसके बेसिस को, है ना, द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन एनी ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। तो जिन्होंने कैट जेड सीमेट या सीईटी भी दिया हुआ है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीट अगर बचती है तो ग्रेजुएशन के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, बट अभी जितने भी टॉप लेवल कॉलेजेस है, अभी हम कैट जेड के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि वो एग्जाम्स तो हो चुके हैं। बात हमारी मेनली किनके बारे में हो रही है, जो मैट की एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है एंड दूसरी अपनी एमबीए सीईटी फॉर दोज हु आर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्स डेफिनेटली कंडक्ट होगी एंड ये कंडक्ट होने के बाद डेफिनेटली इसका फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर एनी ऑफ द टेस्ट, है ना। अगर कोई सीट बचती है तो फिर ये क्वालिफाइंग यूजी एग्जाम्स, बट जितने भी टॉप कॉलेजेस है थ्रू सीईटी, इसमें आई हार्डली डाउट कोई सीट बचेगी। ठीक है ना, तो फोकस अपना स्टिल शुड बी ऑन सीईटी एग्जाम एंड अंडर ग्रेजुएशन। अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया ना अभी ऑलमोस्ट अपना, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर ग्रेजुएशन। जो फाइनल ईयर में है वो थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज जस्ट अ अपडेट। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। You can connect to us on any of the social media platforms like YouTube, Facebook, or Instagram, or visit our website tarkashastra.co.in, or send a WhatsApp message on any of the numbers given in the description box. Thank you so much.